Hello student, today we are going to discuss about the concept of seed. Okay, in previous lecture I was teach you the whole concept of agronomy. Okay, in which we deals about definition of agronomy, importance, scope and role of agronomist. Okay, now this is the fourth lecture of agronomy booster in which we are going to study about the concept of seed. ओके यानी आज जो है हम लोग सीड कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग जानेंगे. ठीक है, तो हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा कॉन्सेप्ट ऑफ सीड. ओके, तो आज हम लोग सीड के कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग समझेंगे. तो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सीड. ओके, सीड होता क्या है. ओके, सीड क्या है. तो सीड जो होता है क्या है, इट इज द मैच्योर fertilized ओव्यूल यानी मैच्योर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट एंड जिम्नोस्पर्मिक प्लांट. तो सीड जो हमारा होता है अकॉर्डिंग टू बॉटनी, सीड इज अ मैच्योर ओव्यूल. ओके, दैट इज कॉल्ड सीड. यानी फर्टिलाइज्ड जो होता है, फर्टिलाइज्ड मैच्योर ओव्यूल जो होता है उसी को क्या चीज़ कहते हैं, हम लोग सीड के नाम से जानते हैं. ओके, इट इज द मैच्योर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स एंड जिम्नोस्पर्मिक प्लांट. ओके, दैट इज कॉल्ड सीड. बट अकॉर्डिंग टू एग्रोनॉमी, सीड इज अ हार्डेस्ट पार्ट that give rise to a new plants. मतलब कि सीड जो होता है हार्डेस्ट प्लांट होता है और जो होता है आफ्टर जर्मिनेशन में जर्मिनेट होकर एक नया प्लांट्स को फॉर्म कर लेता है, वही होता है सीड अकॉर्डिंग टू एग्रोनॉमी. ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा ये कि एक क्लासेज ऑफ सीड का क्लासिफिकेशन हम लोग जानते हैं. ठीक है, याद रखिए हम लोग अभी क्लासेज ऑफ सीड के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे. जब तक सीड का कॉन्सेप्ट हम लोग नहीं समझ लेते तब तक हम लोग क्लासेज ऑफ सीड के बारे में हम लोग नहीं उधर फर्दर मूव ऑन नहीं करेंगे. बहुत सारे मास्टर जी लोग डायरेक्ट जो होता है क्लासेज ऑफ सीड जो होता है ये बताने लगते हैं और सीड का कॉन्सेप्ट ही नहीं मालूम होता है. तो ऐसे ऐसे मार्केट में बहुत सारे मास्टर जी आप लोगों को मिलेंगे. ठीक है, तो आइए हम लोग को दूसरे के बारे में चर्चा नहीं करनी है, तो हम बात करते हैं क्लासेज ऑफ सीड यानी क्लासिफिकेशन. इसका क्लासिफिकेशन तो ऑन द बेसिस ऑफ कोटिलिडन्स यानी कोटिलिडन्स के बेसिस पर हम लोग सीड को दो भाग में बांटते हैं. वन इज मोनोकोटिलिडन सीड्स, monocotyledon seeds, and another one is dicotyledon seeds, dicotyledon seed. Okay, so on the basis of cotyledon, seeds are further classified into two types. One is monocotyledon seeds and another is dicotyledon seed. What is monocotyledon seeds? What do you understand by the monocot seed? Okay, the seed which have one cotyledons, cotyledons
are called monocotyledon seeds. Okay, example rice, maize, etc. These are the example of monocotyledon seed. Okay, and all the monocotyledon seeds have endospermic seed. Okay, means all the monocotyledon seeds contain endosperm. Okay, now we are going to discuss about a dicotyledon seed. What is dicotyledon seed? A seed which have two cotyledons. Seed which have two cotyledons. Two cotyledons are called dicotyledon seed. मतलब कि डाइकोटिलीडॉन सीड क्या होता है? जिसमें दो कोटिलीडॉन्स पाया जाता है. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ग्राम, चना हो गया, मटर, पी, ये क्या है? हमारा डाइकोटिलीडॉन सीड है. आइए मैं आपको बताता हूँ. ये मेरा जो है एक चना है. ठीक है, आप देख सकते हैं ये मेरा एक चना है. ठीक है, और ये चना जो है डाइकोटिलीडॉन सीड है. ठीक है, ये डाइकोट सीड में आता है. अब इसके थोड़ा हम लोग जानते हैं. ये आउटर कवरिंग जो है इसका, ये वाला पोर्शन, ये जो ब्राउनिश दे रहा है, ये जो होता है सीड कोट होता है. ये क्या होता है? सीड कोट. अब इसको हम हटाते हैं. ये प्रोटेक्टिव लेयर को हम के नाम से जाना जाता है. देखिए ये जो होता है हमारा सीड कोट जो होता है. ठीक है, ये प्रोटेक्शन का काम करता है. ठीक है, अब देखिए ये हो गया हमारा. देखिए एक ये मेरा कोटिलीडॉन्स हुआ, एक ये कोटिलीडॉन्स हुआ मेरा, और एक ये दो कोटिलीडॉन्स जो हुआ हमारा. इसीलिए इसको कहते हैं डाइकोटिलीडॉन सीड. मतलब कि इसको दो भागों में हम लोग बांट सकते हैं. डिवाइडेड में दो कोटिलीडॉन्स पाया जाता है. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड द डाइकोट सीड. ओके, और अब इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग थोड़ी देर में पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये तो हम लोग कोटिलीडॉन्स के बेसिस पर हम लोग सीड को हम क्लासीफाई कर दिए दो भाग में, मोनोकोट सीड और डाइकोट सीड. मोनोकोट सीड में हम लोग किसके बारे में जाने? जिसमें राइस हो गया, मेज हो गया, ये मोनोकोट सीड हो गया. एंड देन डाइकोट सीड में हो गया ग्राम और पी. ठीक है, एंड देन अब हम लोग बात करते हैं इसके बारे में एंडोस्पर्म के बेसिस पर. ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म, यानी एंडोस्पर्म के बेसिस पर हम लोग सीड को दो भाग में फर्दर क्लासिफाई करते हैं. वन इज कॉल्ड एंडोस्पर्मिक सीड या एल्बुमिनस सीड. एल्बुमिनस सीड एंड अनदर इज एक्स एल्बुमिनस सीड. या नॉन एल्बुमिनस. नॉन एल्बुमिनस सीड. तो एंडोस्पर्म के बेसिस पर दो सीड विच कंटेन अ एंडोस्पर्म दैट इज कॉल्ड एंडोस्पर्मिक सीड. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंडोस्पर्मिक seed, and this is called non-endospermic seed. ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हैं एंडोस्पर्म के बेसिस पर हम लोग सीड को दो भाग में क्लासिफाई करते हैं. वन इज एल्बुमिनस सीड एंड अनदर इज नॉन एल्बुमिनस सीड. ओके, अब हम ये जानेंगे कि ये एंडोस्पर्म होता क्या है. ठीक है, मान लेते हैं ये, जैसे हम सपोज मान लेते हैं जैसे आउटर कवरिंग जो होता है
एल्यूमिनोइड लेयर जो पाया जाता है जस्ट उसके वाले जो नीचे जो पाया जाता है हमारा एंडोस्पर्म, मैं आपको डायग्राम में बताऊंगा आपको। जैसे लेट सपोज कर लीजिए कि ये हमारा इस चने का ये एंडोस्पर्म, लेट मान लेते हैं, ठीक है, एज्यूम कीजिए। तो इस तरह से हम लोग सीड को हम लोग एंडोस्पर्म के बेसिस पर भी दो भाग में हम लोग बांटते हैं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा सीड के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है, कि सीड स्ट्रक्चर क्या चीज़ होता है। अब जैसे हम लोग एल्बुमिनस सीड के एग्जाम्पल की बात कर लें तो इसमें क्या चीज़ आता है, जैसे कॉस्टर आ गया, कस्टर हो गया, और क्या चीज़ हो सकता है, पपाया हो सकता है, पॉपी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब जो होता है, और क्या हो सकता है, कस्टर्ड, कस्टर्ड एप्पल, ये हमारा एल्बुमिनस सीड है, ठीक है। वही हम लोग बात करते हैं नॉन एल्बुमिनस सीड का, तो नॉन एल्बुमिनस सीड हमारा क्या चीज़ होता है, ठीक है। तो नॉन एल्बुमिनस सीड जो होता है हमारा, जिसमें एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। दैट एग्जाम्पल के तौर पे ग्राम, ये क्या है हमारा, नॉन स्पर्मिक सीड है। चना, ये क्या है हमारा, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है। यानी द सीड विच कैन नॉट कंटेन अ एंडोस्पर्म दैट इज कॉल्ड द नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म seed are classified into two category, one is albuminous seed and another is non-albuminous seed. Okay, albuminous seed is also called as endospermic seed. Why? Because it contains an endosperm, whereas non-albuminous seed is called a non-endospermic seed. Why? Because of absence of endosperm. That's why we can say that this is a gram P is a non-endospermic seed, because gram P does not contain a endosperm. That's why we can say that it is a non-endospermic seed. Okay, तो अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर की बात में। स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं किसके, मोनोकोटिलिडोन्स के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड, यानी मोनोकॉट सीड के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग थोड़ा अब हम लोग समझेंगे, ठीक है। मोनोकोटिलिडोन सीड के स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है। ये हाइपोथेटिकल फिगर मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये लोग मत समझ लीजिएगा कि आपका यही फिगर जो है, let's suppose that this is our hypothetical figure, ठीक है। देन हम लोग, ये हमारा सीड कोट हुआ, सीड कोट, सीड कोट जो होता है आउटर मोस्ट कवरिंग होता है और ये प्रोटेक्टिव लेयर होता है, दैट इज कॉल्ड द सीड कोट। ओके, और ये जो होता है हमारा एंडोस्पर्म, देख लीजिए यही एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म, ठीक है। और सारी चीज़ इसमें होते हैं, जैसे ठीक है। तो ये वाला, ये जो होता है हमारा
एल्यूरिनोय लेयर होता है। कौन सा लेयर होता है? लेयर होता है, ठीक है। देन अब हम लोग बात करते हैं इस सेक्शन का, ठीक है। तो यहां जो होता है हमारा, ये कोलियोपिटाइल होता है, कोलियो नो दैट इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड कोलियोराइजा। ये कोलियोराइजा होता है। और ठीक इसके ऊपर जो होता है वो क्या होता है? रेडिकल। और कोलियोपेटाइल के ठीक नीचे क्या चीज होता है? प्लीम्यूल। तो यहां पे हमारा क्या चीज मिलेगा? ठीक है। तो ये तो हो गया आपका स्केपुलम, और ये जो हो गया हमारा कोलियोपेटाइल, ठीक है। कोलियोपेटाइल हो गया ये, और ये जो हो गया प्लीम्यूल, एंड देन दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलीडोन सीड, ठीक है। और ये वाला सेक्शन जो होता है मेरा एम्ब्रॉय का होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलीडोन सीड, जिसमें हम लोग उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा किए कि मोनोकोटिलीडोन सीड का स्ट्रक्चर कैसे होता है। और अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके किस चीज़ के बारे में। इसके स्ट्रक्चर तो हम लोग जान गए, अब थोड़ा इसके कौन क्या चीज़ काम करता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं, ठीक है। ये जो पहली बात करते हैं एंडोस्पर्म की, क्योंकि बहुत बार एंडोस्पर्म का ये वाला पोर्शन जो है आपका, ये एंडोस्पर्म होता है। ये फूड को स्टोर करता है। तो ये एंडोस्पर्म क्या करता है? फूड को स्टोर करता है, यानी फूड स्टोरिंग यूनिट होता है। कौन सी? ये सीड कोट जो होता है प्रोटेक्टिव लेयर होता है, यानी प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्टिव लेयर होता है, ठीक है। रेडिकल और प्लीम्यूल की बात करते हैं। रेडिकल क्या बनाता है? शूट सिस्टम, फॉर्म शूट सिस्टम, शूट सिस्टम। अब शूट सिस्टम क्या होता है? द पार्ट ऑफ प्लांट विच इज अंडर द ग्राउंड दैट इज कॉल्ड शूट सिस्टम, एंड द पार्ट ऑफ प्लांट which is above the ground that is called root system, okay। तो our radical form a shoot system, यानी रेडिकल जो होता है वो जड़ बनाता है, ठीक है। पहले रेडिकल बनता है, देन प्लीम्यूल, और देन ये प्लीम्यूल बनता है, और ये प्लीम्यूल जो बनाता है वो सूट बनाता है, यानी सूट सिस्टम, ठीक है। तो ये थोड़ा फंक्शन हम लोग जाने कि इसका क्या क्या चीज़ काम होता है। अब थोड़ा हम लोग जान लेते हैं किसके बारे में, कि ये हमारा एम्ब्रॉय जो होता है यहाँ पे लोकेटेड होता है, जस्ट इसके साइड में जो होता है, जहाँ पे एंडोस्पर्म जो हमारा एम्ब्रॉय जो होता है वो लोकेटेड होता है। और ये एम्ब्रॉय जो पार्ट जो होता है वो कंसिस्ट करता है प्लीम्यूल और रेडिकल एंड देन कोटिलीडन्स, ठीक है। कंसिस्ट जो होता है कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स दैट इज कॉल्ड कोटिलीडन्स। तो कोटिलीडन्स तो पूरे जान ही गए, कोटिलीडन्स ही स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। देन हम बात करते हैं एल्यूरिनोय लेयर क्या चीज होता है। देखिए ये लेयर जो होता है ये एंडोस्पर्म का आउटर लेयर होता है। एल्यूरिनोय लेयर जो होता है ये क्या होता है? आउटर लेयर होता है किसका? एंडोस्पर्म का। आउटर लेयर ऑफ एंडोस्पर्म
यानी एंडोस्पर्म के आउटर लेयर होता है, ये डिटैच करता है किसको, एम्ब्रॉय को अलग करता है, वहीं क्या चीज होता है, एलिनोय लेयर। ठीक है, तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो था आपका मोनोकोटिलीडॉन सीड के बारे में था। अब हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे किसके बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलीडॉन सीड। ठीक है, तो ये सब आपका कॉन्सेप्ट था सीड का। अब देखिए सीड में जर्मिनेशन जो होता है, कोई सीड को हम लोग सोइंग करते हैं तो जर्मिनेशन जो होता है सीड में दो तरह से होता है। ठीक है, सीड जो जर्मिनेट करता है, एक होता है इपीजियल जर्मिनेशन, इपीजियल जर्मिनेशन, ठीक है, एंड देन एक होता है हाइपोजियल जर्मिनेशन, हाइपोजियल जर्मिनेशन। तो ये दो तरह के जर्मिनेशन होते हैं। इपीजियल जर्मिनेशन में जब कोटिलीडन जो होता है सॉइल सरफेस के, कोटिलीडन जो होता है सॉइल सरफेस के अपर पार्ट्स पे दिखता है, दैट इज कॉल्ड इपीजियल जर्मिनेशन, यानी इमर्ज करके सॉइल सरफेस पे कोटिलीडन्स यानी प्लीम्यूल कोटिलीडन्स, कहने का मतलब यानी कि इपीजियल जर्मिनेशन में क्या चीज़ होता है, जैसे मान लेते हैं, आपको एक डायग्रामेटिक व्यू से बताते हैं, ये मैंने सीड को लगा दिया, ठीक है, और ये सीड, ये मान लेते हैं ये मेरा कोई एक सीड है, और ये सीड जो होता है ये जर्मिनेट करेगा रेडिकल व्यू, और ये जो होता है ऐसे जो होता है आ जाए, यानी हाइपोथेटिकल फिगर मान लीजिए, तो वो क्या होता है इपीजियल जर्मिनेशन, यानी जो सरफेस को जो होता है इमर्ज करके आउट ऑफ द सरफेस आ जाए, दैट इज कॉल्ड इपीजियल। और हाइपोजियल जो होता है जिसका कोटिलीडन जो होता है सॉइल सरफेस को इमर्ज करके ऊपर की तरफ नहीं आता है, दैट इज कॉल्ड द हाइपोजियल जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज इपीजियल जर्मिनेशन एंड अनदर इज हाइपोजियल जर्मिनेशन। ठीक है, तो ये दो तरह के जर्मिनेशन होते हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलीडॉन सीड, डाइकोटिलीडॉन सीड। तो डाइकोटिलीडॉन सीड के बारे में अब हम लोग चर्चा करते हैं कि डाइकोट सीड हमारा क्या होता है। थोड़ा सा मैं कॉपी यूज करूंगा क्योंकि डायग्राम मेरे अच्छे नहीं हैं तो देखना पड़ता है। डाइकोट सीड का दो कोटिलीडॉन्स पाया जाता है, तो इसका 2 कोटिलीडॉन्स हम लोग बनाएंगे। एक रहा ये और ये तो स्टोमेटा लग रहा है, लेकिन मान लेते हैं एक हाइपोथेटिकल फिगर मानने में क्या जाता है। ठीक है, बचवा सब दिख रहा है ना, समझो, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बता रहे हैं तुम लोगों को। ठीक है, कोई मास्टर जी नहीं बताएंगे ये सब चीज, डायरेक्ट उड़ाते हैं मास्टर जी लोग, तो इसको समझो। देखो सब इधर, अब ये डाइकोटिलीडन सीड का स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे हैं। यानी हाई मान ले सब हाई नेगेटिव चार्ज बा, हाई पॉजिटिव चार्ज बा, तो दोनों हमेशा सटल रही, हाई दोनों एक में। कहे का मतलब का कि जब भी डाइकोट सीड हुई, देखिए जब ओकरा के डिवाइड करें यानी बांटे, तो 2 निकलियों में से कोटिलीडन्स, तो डाइकोट में 2 कोटिलीडन्स हो गए, यानी हमेशा सटल रही, हाई दोनों, यानी हाई माइनस चार्ज बा हाई प्लस चार्ज बा,
तो ये दोनों एक दूसरा के काती करी, अट्रैक्ट करी। जैसे लड़का सब लड़की के अट्रैक्ट करेला, जैसे मान ले कोनो लड़की बा गर्ल्स, हाई कोनो लड़का बा, ठीक बा, तो हई लड़का बा हई लड़किया के अट्रैक्ट करी, यानी हई नेगेटिव चार्ज मान ले, हाई पॉजिटिव मान ले, ठीक बा, तो ये हमेशा दोनों एक दूसरा के अट्रैक्ट करी, रिपल्सन ना हुई। तो उहे मान ले यहाँ सीड के केस में कि 2 गो कोटिलिडन सीड बा, ठीक बा। तो मान लेता नहीं कि 2 गो बाटे, तो एगो हाई कोटिलिडन्स हो गए, एगो हाई कोटिलिडन्स हो गए, ठीक बा। तो ई डाइकोटिलिडन सीड के स्ट्रक्चर बनल, ठीक बा। अब डाइकोटिलिडन के जौन आउटर कवरी जौन होकेला ओकरा के कहल जाला टेस्टा, ठीक बा। जौन आउटर कवरिंग होकेला यानी आउटर कवरिंग, बाहरी परत, आउटर कवरिंग ऑफ द डाइकोटिलिडन सीड दैट इज कॉल्ड टेस्टा। अब देख, मान ले, ठीक बा, तो हई कथी हो गलो, ई प्लीम्यूल। पहले कौन बनेला, रेडिकल, तब प्लीम्यूल के फॉर्मेशन होकेला, तब हई हो गए रेडिकल ना, ई प्लीम्यूल और ये रेडिकल, ठीक है बच्चों। अब हम लोग जानते हैं कि रेडिकल क्या होता है, पहले ही हम बता चुके हैं कि रेडिकल कथी बनावेला, रेडिकल जड़, कोनो भी तना के जौन जड़ होकेला, मान लेता नहीं कोनो प्लांट खड़ा बाटे, ठीक बा, तो ई रेडिकल जौन बा ई सूट बनाई, और ई सूट कथी होकेला, रूटे तो होकेला। तो सूट सिस्टम है पूरा के मिला के कहल जाला सूट सिस्टम, चूंकि रूट ना, ये रूट सिस्टम, सॉरी, हाई पूरा हो गया रूट सिस्टम, हाई पूरा सूट सिस्टम, सूट सिस्टम, ठीक बा। तो ई रेडिकल जौन बनाई तना के जड़ के बनावेला, जैसे जब रिप्रोडक्शन होकेला, जब एक महिला और एक पुरुष का मिलन होता है, जैसे कि तब क्या होता है उसमें जानिए थोड़ा, उसके कॉन्सेप्ट को लेकर, तब ना समझ में आएगा बचवा। देखो इधर महिला में पावल जाता है XX, अब पुरुष में पाया जाता है XY, ठीक है, ये XX क्रोमोजोम है, ठीक है, और ये XY क्रोमोजोम है। जब भाई X आ X मिली तब हुई लड़की, समझ लो सन बच्चा। जब XX मिलता है तब बच्ची पैदा होती है, और जब X और Y मिलता है तो बच्चा पैदा होता है, यानी लड़का। ठीक वैसे ही ई जब प्लीम्यूल जो है ई रूट बनाता है, ठीक है, और ये रेडिकल जो है वो रूट बनाता है, और ये प्लीम्यूल जो है ये सूट बनाता है, तब ना जाके एगो प्लांट का फॉर्मेशन होता है।
जैसे हई एक्स हई वाई जब दूगो मिलल तो एगो लड़का बनल, यानी जब एगो एक्स मिलता है एगो वाई मिलता है तब एगो जाकर एक लड़का का फॉर्मेशन होता है। ठीक वैसे ही जब ये रेडिकल रूट बनाता है, जब ये प्लीम्यूल सूट बनाता है, तब जाके एक हमारा वेल प्लांट या क्रॉप का डेवलपमेंट होता है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो रख ई डाइकोटिलिडन सीड का कॉन्सेप्ट। ठीक है बचवा सब। अब बात करते हैं थोड़ा टेगमेन और टेस्टा कौन चीज होकेला। एगो औरी चीज होकेला एमे टेगमेन। तहने देख सब टेगमेन कथी होकेला। ई टेगमेन जो होता है वो क्या होता है, इनर थिन कवरिंग होता है, इनर थिन कवरिंग। और इसका भी काम क्या होता है, तो प्रोटेक्ट करना। इनर थिन कवरिंग और किसके लिए क्या करता है ईवी टेगमेन, तो ईवी टेगमेन प्रोटेक्शन का काम करता है। एक और चीज होता है बचवा सब, देखो हाइलम। ये हाइलम क्या चीज होता है इसको भी जानते हैं थोड़ा हम लोग। ठीक है, ये हाइलम जो होता है ये स्कार होता है सीड कोट पर। ठीक है, इट इज स्कार ऑन सीड कोट। ठीक है, और विच डेवलपिंग, जिससे थ्रू विच डेवलपिंग सीड जो होता है सीड आर अटैच्ड। ठीक है, तो ये होता है हाइलम, जिससे डेवलपिंग सीड जो होता है वो अटैच होता है। ठीक है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो था आपका डाइकोटिलिडोन सीड के बारे में था। ठीक है, तो आज आपका ये सीड का कॉन्सेप्ट जो है अभी खत्म नहीं हुआ बचवा सब, अभी और चीज सीड में जानना है। ठीक है, इसमें और चीज क्या जानना है बचवा सब, तो सीड का कंपोजिशन ऑफ सीड। ठीक है, ये अभी जानना है हम लोगों को कि सीड का कंपोजिशन क्या क्या चीज होता है। तो सीड में क्या क्या चीज पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है क्या बचवा सब, स्टार्च भी तो होता है, और क्या चीज होता है, हार्मोन्स भी तो होता है। ठीक है बचवा सब, एंजाइम्स भी तो होता है। और कौन सा एंजाइम्स होता है, तो हाइड्रोलिटिक्स एंजाइम्स होता है, हाइड्रोलिटिक्स एंजाइम होता है। ठीक है, तो ये सारे चीज के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, कंपोजिशन ऑफ सीड। देन हम लोग बात करेंगे सीड क्लासेज और मेथड ऑफ सोइंग ऑफ सीड। तो इतना तो समझ में आया ही होगा बचवा सब कि सीड क्या चीज है, जो कॉन्सेप्ट हम बताए तुम लोगों को अब तो नहीं ना भूलेगा सब। ठीक है, तो ये सब जो था सारा सीड का कॉन्सेप्ट था। और नेक्स्ट क्लास में अब जो हम लोग समझेंगे वो सीड के क्लासेज के बारे में समझेंगे। वो सब बचवा सब पढ़ के आना सब सीड क्लासेज के बारे में और कंपोजिशन ऑफ सीड के बारे में अगला क्लास में यही पढ़ाएंगे तुम लोगों को।
तो थोड़ा देख लो सब सीड क्लासेज में क्या क्या चीज पढ़ के आना है। तो न्यूक्लियर सीड, न्यूक्लियर सीड, दूसरा में ब्रीडर सीड, ब्रीडर सीड, देन फाउंडेशन सीड, फाउंडेशन सीड, देन सर्टिफाइड सीड, सर्टिफाइड सीड, देन रजिस्टर्ड सीड, रजिस्टर्ड सीड, और उसके बाद ट्रूथफुल सीड, ट्रूथफुल सीड। तब बचवा सब ये सारा कॉन्सेप्ट के अगला क्लास में पढ़ के आना सब, ठीक है। तब समझ में आएगा कि ये का है, तब इतना तो समझ में आयल ना कि कौन सा कॉन्सेप्ट जौन बताइनी, ठीक बा। तो ये सब पढ़ के आना सब, इसको और अच्छा से हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही आप लोग के